हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट क्लासेस पर। आज हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं। ये प्रश्न आगामी किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस प्रश्न का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेस पर मिल जाएगा। देखिए, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, तथा जो दोस्त नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम आप लोगों के लिए डेली 2 वीडियो की सीरीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेकर आएंगे। पहला वीडियो सुबह 9 से 10 के बीच मिलेगा तथा दूसरा वीडियो शाम 8 से 9 के बीच मिलेगा। इन वीडियो को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्नों को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लेकर आए हैं। जिसको जो माध्यम में अच्छा लगे उसमें प्रश्न कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, जंग लगना क्या है? रस्टिंग एज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जंग लगने का कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? आपको धनायन नहीं है ये बताना है। ठीक है, धनायन नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटायन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्फेट आयन, जो इसमें से एक धनायन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? तो आपको बताना है एक कोहरे का घटक इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, परिवर्तनशील जैविक यौगिक। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, क्लोरीन ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्लोरीन ऑक्साइड एक कोहरे का घटक नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन बी, कॉपर। ऑप्शन सी, लोहा। ऑप्शन डी, सिल्वर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जस्ता। गैल्वनीकरण को हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, व्हाट इज ड्राई आइस? सूखी बर्फ़ क्या होती है? आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ़ कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड एक्स रेज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम सी रोनजेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल? तो आपको बताना इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं या दाब सकते हैं। ऑप्शन ए, ठोस। ऑप्शन बी, द्रव। ऑप्शन सी, गैस। ऑप्शन डी, ठोस और द्रव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैस को हम सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग और रक्त विकिरण जिसे कहते हैं को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है? ऑप्शन ए, मीथेन। ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेट अर्थात PET एक बहु सुपरिचित प्रकार का तत्व है या फिर मटेरियल है जिसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास हैं, नायलॉन। ऑप्शन बी, एक्रिलिक। ऑप्शन सी, पॉलिस्टर। ऑप्शन डी, रेयान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉलिस्टर एक बहुचर्चित पदार्थ है जिसका प्रयोग प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? आपको बताना है कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, अमोनिया। ऑप्शन सी, मीथेन। ऑप्शन डी,
हीलियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन से भारी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें किस सन में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपके पास हैं सी 1997, 2007, 2017। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1987। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस शोल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रंगीन रत्न पत्थर एक ठोस शोल का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास कैडमियम, ऑप्शन बी निकिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैडमियम। इटाई नामक बीमारी के लिए उत्तरदायी धातु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी बोथ ऑक्सीकरण एंड अपचयन दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपचयन से हम लोग इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? ऑप्शन आपके पास हैं गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टंगस्टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरण ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, समभारिक क्या होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है वो तत्व समभारिक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो पिचब्लेंड होता है उससे यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, ना कि तांबा। और हेमेटाइट से हमारा लोहा बनता है तथा मोनोजाइट से थोरियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में आया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2005। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे कमज़ोर बांध कौन सा होता है? बंध कौन सा होता है सबसे कमज़ोर? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरें। जब एसिड प्लस क्षार का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? खाली स्थान प्लस वाटर निकलता है, उसमें क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। तो उसके ऑप्शंस आपके दिए हैं। ऑप्शन ए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी साल्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी साल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको पता होना चाहिए जब एसिड प्लस बेस जब मिलकर रिएक्शन करते हैं तो हमारा साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 महीने है, वस्तु का 3/4 हिस्सा कितने समय में क्षय होगा? आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है 6 महीना, बी है 10 महीना, सी है 12 महीना, डी है 24 महीने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 महीने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है?
ऑप्शन ए कम अम्लीय, ऑप्शन बी अधिक अम्लीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कम अम्लीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्गन गैस, जो होती है हमारी एक निष्क्रिय गैस है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये एक गैस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन ऑक्सीजन का है क्या है? अपर रूप, समस्थानिक, समभारिक, न्यूट्रॉनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अपर रूप, एलोट्रोप्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था हमारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रिडक्शन, अपचयन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऋण आयन किसके द्वारा बनते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति पर, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन प्राप्ति पर, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन प्रदान पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति से कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मात्रा में ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फर्मी। फर्मी में जो होता है इलेक्ट्रॉनों के परमाणु की रेडियस को नापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं होती है? आपको बताना है, इसमें नहीं बताना है आपको। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, नहीं होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाई कंप्रेसिबिलिटी, उच्च संपीड़ितता एक ठोस पदार्थ की विशेषताएं नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के घटक क्या क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है, इनमें किन दो अम्लों का अनुपात 1:3 के अनुपात में होता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए HCl तथा HNO3 का अनुपात जो होता है इसमें 1:3 के अनुपात में होता है। इसमें हमारा सोना तक घुल जाता है। ठीक है, इसमें सोना भी घुल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्रामों में क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास। ए है नाभिकीय द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी मोलर द्रव्यमान, ऑप्शन डी आणविक द्रव्यमान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आणविक द्रव्यमान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? मतलब अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं, इसमें कौन सा तत्व है? इसमें अधिकांश लिखा है, अधिकांश होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो होते हैं अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी में मॉडरेटर जैसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः नाम तूतिया या विट्रोल का तेल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम तूतिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूटाटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? म्यूटैटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? तो आपको बताना है सेमीकंडक्टर किसके बनते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मेनियम तथा कहीं कहीं सिलिकॉन भी दिया रहता है, तो वो भी हो जाएगा उसका ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास कॉपर, लोहा, निकेल और नाइक्रोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो जंगरोधी इस्पात होता है उसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है तथा निकेल होता है, जिससे वो जंगरोधी बन पाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है? आपको बताना है लिथियम, लोहा, सोना में किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिथियम तथा सोने का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, P4 जो होता है हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा है। ठीक है, धन्यवाद। फ्रेंड, एक क्वेश्चन था, मनुष्य का खून का pH क्या होता है? तो उसमें हमने थोड़ा गलत हो गया था, तो इसका आंसर होगा कम अम्लीय नहीं, हमने वहाँ पे बताया था कम अम्लीय होगा, ये गलत होगा हमारा। तो वहाँ उसका हो जाएगा कम क्षारीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो जो मनुष्य का खून होता है उसका pH मान 7.4 होता है। ठीक है, तो ये 7 के इधर होते हैं वो क्षारीय होते हैं और 7 के इधर जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। 7.4 हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये कम क्षारीय होता है। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।